दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। और जो हमारा पिछला वीडियो था जिसमें से हमने अग्नि तत्व प्रधान राशियां के बारे में कुछ और सिग्निफिकेंस का हमने डिस्कशन किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पृथ्वी तत्व प्रधान राशियां के बारे में। यानी कि हम ये समझेंगे कि जो पृथ्वी तत्व प्रधान राशियां होती है, अगर किसी जातक का जन्म या एसेंडेंट पृथ्वी तत्व प्रधान राशियां में होती है तो हमें किस प्रकार के बिहेवियर या फिर उनका आचरण देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अगर हम ये समझेंगे कि यदि जन्म कुंडली में लग्न भाव में पृथ्वी तत्व प्रधान राशियां हो तो यह जातक को बहुत ही धैर्यवान बनाती है। और ऐसे जातक कभी किसी कार्य में जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करते। ये जल्दीबाजी से काम नहीं लेना चाहते हैं, सोच समझ के ये काम लेना चाहते हैं, बिल्कुल शांति बनाए रखते हैं और पहले एनालाइज करते हैं, समझते हैं, सोचते हैं, फिर एक्शन लेते हैं। ये इनकी स्मरण शक्ति इतनी तेज होती है, इसलिए किसी भी मुख्य बात को कभी नहीं भूलते। जो मेन पॉइंट होता है वो बिल्कुल इनके ध्यान में रहता है और किस समय किस बातों का उपयोग करना होता है वो ये उनको इम्प्लीमेंट करना नहीं भूलते। किसी प्रति अपने प्रति किए गए किसी के उपकार को सदा याद रखते हैं और उसका बदला देने के लिए सदा प्रस्तुत रहते हैं। अगर आप किसी भी जातक पृथ्वी तत्व प्रधान राशियों के जातक को अगर आप कभी एक गिलास पानी तक भी अगर दे चुके हैं तो आप याद रखिएगा कि वो बंदा कभी भूलेगा नहीं और जब जरूरत पड़ेगा तो उसका कर्ज आपको चुका के ही मानेगा। और वो हमेशा बदला लेने के लिए ना उत्सुक रहते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। किंतु आपके द्वारा किए गए उपकार का प्रदर्शन भी नहीं करते। अगर आप उन्हें हेल्प किए हैं तो वो किसी को बताएंगे नहीं, वो या फिर वो अगर आपको हेल्प किए हैं तो किसी को बताएंगे नहीं, सिर्फ उनके नॉलेज में रहेगा कि उस बंदा ने मुझे इतना हेल्प किया है, इस बंदा को मैंने इतना हेल्प किया है। वो इनकी स्मरण शक्ति इतनी तेज होती है कि वो कभी किसी चीज को भूलते नहीं और जब भी टाइम आएगा तो वो बंदा आपको वापस देने के लिए या हेल्प लेने के लिए हमेशा वो तत्पर उपस्थित रहेगा। ऐसे जातक अपनी बुराई को कभी गंभीर दृष्टि से देखते हैं। यह इसके लिए सदा प्रयत्नशील रहते हैं कि कुछ बुराई हो वह शीघ्र ही दूर हो जाए। ठीक है, ये अपने जो त्रुटियां होती है इसे इम्प्रूव करने के लिए ये इस तरह के जातक काफी हद तक कोशिश करते रहते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो और जो गलती हुई है वो प्रॉब्लम को आने की प्रॉब्लम को लंबा खींचना नहीं चाहते हैं, वो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग में काफी स्किल होती है इनकी और क्योंकि स्मरण शक्ति बहुत ज्यादा तेज होती है, ये किसी एक चीज में फंसा नहीं रहना चाहते। ये चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके हम दूसरे प्रॉब्लम में सक्सेस करने के लिए हमेशा आगे उपस्थित रहते हैं। दूसरों की बात भी धैर्यपूर्वक सुनते हैं। यदि उस बात में अपनी निंदा होती है तो भी उसे उत्तेजित उत्तेजित नहीं होते हैं। वह सदा अपने संयम में रहने की प्रयत्नशील रहते हैं तथा क्रोध नहीं आने देते। यहाँ तक कि जातक विरोधियों को भी मीठी वाणी से समझाते हैं और उनका समाधान करते हैं। ये इस तरह की प्रधान राशियां होती है। पृथ्वी राशि ये जड़ से जुड़े होते हैं, ये जमीन से जुड़े होते हैं। या समझते हैं कि क्या किसी को दुश्मन भी अगर कोई उन्हें मार भी दिया है तो उसे प्यार से ही बताएंगे, ये उन्हें फाइट नहीं करेंगे। अग्नि तत्व की राशियां जो होती है वो बिल्कुल ऑन द स्पॉट फायर कर देंगे। वो अगर एक गोली चला है तो वो सीधा वो ब्लास्ट कर देंगे, मिसाइल छोड़ देंगे। बट पृथ्वी तत्व की जो राशियां होती है ये जमीन से जुड़े होते हैं और ये दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। इवन देन अगर आप बुराई भी कर दिए इनको तो वे आपको बिल्कुल बुराई नहीं करेंगे, बिल्कुल आसान से समझाएंगे, प्यार से समझाएंगे और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करके दूसरे की भी प्रॉब्लम में सक्सेस करने के लिए वो आगे बढ़ते जाएंगे। वो और ये अपने आप में क्रोध को इतना नियंत्रित करते हैं, इतना नियंत्रित करते हैं कि कभी अगर इनको आप गाली भी दे देंगे तो फिर वो क्रोध नहीं आने देंगे, बिल्कुल शांत रहेंगे और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान देंगे। ऐसे जातक प्रेम के मामले में भी बहुत चतुर होते हैं। जिससे प्रेम करते हैं उससे कुछ बिगाड़ना नहीं चाहते। इनका दाम्पत्य जीवन भी इसी मूल के कारण बहुत ही सुखी रहता है। शादीशुदा ये बहुत लॉयल होते हैं।
क्योंकि ज़मीन से जुड़े होते हैं, दूसरे को समझते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत माहिर होते हैं। प्रॉब्लम आ भी जाती है तो उसे रिज़ॉल्व कर देते हैं। ये बहुत एक्सपर्ट होते हैं, बात करने में भी बहुत एक्सपर्ट होते हैं ये। अब रह गई कि किसी कार्य में हाथ डालते हैं तो उससे लाभ उठाते हैं। व्यापार हो, नौकरी हो, किसी कार्य में भी सफलता होनी होती है, तो ये बिल्कुल एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि इनकी जो एक्सपर्टीज़ होती है, जड़ से जुड़ी होती है, समझते हैं लोगों को, प्यार से समझाते हैं, एग्रेसिव नहीं होते हैं, गुस्सा नहीं आने देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ भागते हैं, तो डेफिनेटली सक्सेस तो इनके हाथ में होता है। अब रह गई बात कि धर्म के प्रति आस्थावान रहते हैं, धर्म को बिल्कुल मानते हैं, पूजा पाठ करने में बिल्कुल ये रुचि भी रखते हैं, किसी ग्रंथ वगैरह में भी रुचि रखते हैं, गुरुजनों के प्रति श्रद्धा होती है इनकी, परमात्मा के में विश्वास रहने के कारण आचरण भी थोड़ा सा श्रेष्ठ रहता है। तो इस जो राशियाँ होती हैं ओवरऑल देखा जाए तो सही होती है, लेकिन हर एक राशियों की अपनी अपनी विशेषता होती है, हर एक तत्वों की अपनी अपनी विशेषता होती है, इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि ये तत्व बेटर है, वो तत्व बेटर है, ये राशियाँ अच्छी है, वो राशियाँ बुरी है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। हर एक राशियों की अपनी अपनी होती है कि जितने भी लोग होते हैं सबके अपने ट्रेस अलग अलग होते हैं। बट जो ऐसे जातक होते हैं वो कुशल प्रबंधक भी होते हैं, अच्छे मैनेजमेंट स्किल होते हैं इनके पास, लीडरशिप स्किल होते हैं, या अपने मीठे व्यवहार के कारण अधीनस्थ कर्मचारियों को अनुकूल बनाए रखते हैं। अपने जो भी इन्वायरमेंट में होते हैं इनका थोड़ा सा अ, अ, बोला जा सकता है कि फेवरेबल कंडीशन को बना करके रखते हैं, जिससे आप आसानी से उनसे डील कर सकते हैं। और इनकी उचित मांग को स्वीकार करने का कारण सभी वर्गों में इनकी प्रशंसा रहती है, ठीक है, कि वो अच्छे हैं, अच्छे से बात करते हैं, डील करते हैं। और अगर नौकरी में होते हैं तो अपने उत्तरदायित्व का बहुत निर्वहन रूप से करते हैं, अच्छे से निर्वहन करते हैं, और कार्य के प्रति उनका लगन का भी जो कारण होता है वो बहुत अच्छा होता है। इसके कारण से अधिकारी या फिर उनके जो मालिक होते हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं। और यह जहाँ तक अ, महिला है तो अधिक विनयशील होने के कारण पति तथा परिजनों से अपने अनुकूल रखने में सफल होती है। और पुरुष हो या महिला हो, ऐसे जातक बहुत ही मैनेजेबल होते हैं, समझते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, उनको मैनेज करने की सोचते हैं, बदला लेने की भावना ज़्यादा तक नहीं होती है। और जहाँ तक होती है वो बिल्कुल वो चाहते हैं कि हम इस मामले को सॉर्ट आउट करके अच्छी तरह से हम डेवलप करें। धन्यवाद।